निक वुजीसिक एक ऐसा इंसान है कि इसने हज़ारों लोगों को डिप्रेशन से निकाला, इसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को एक मकसद दिया, जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को एक पर्पस दिया, उनको उस गहराइयों से, उन अंधेरों से निकाला और एक मीनिंगफुल लाइफ देने की कोशिश की। लेकिन निक वुजीसिक जब पैदा हुए तो ना हाथ थे ना पाँव थे, और आज भी ना हाथ है ना पाँव हैं। लेकिन इस चीज़ को ज़िंदगी में आगे न बढ़ने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, बल्कि जो कर सकते थे और जो लगा कि मैं इस दुनिया में करने के लिए आया हूँ उसको किया और किसी चीज़ को भी नहीं देखा। स्टीफन हॉकिंग को उठाओ, जो 21 साल की उम्र में पीएचडी को पहुंच गए थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स के जहाँ पे बड़ी मेहनतों से पहुंचे थे। लेकिन हुआ ये कि बॉडी में कैसी इन्फेक्शन फैली कि पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। अब तो इसको एक्सक्यूज़ बना लेना चाहिए था, एक बड़ी ज़बरदस्त मेडिकल वजह थी, लेकिन इसको भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें अपने दिमाग से डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते रहे, और आज भी उनके रिसर्च पेपर्स बड़े बड़े साइंटिस्ट यूज़ करते हैं और उसको पढ़ते हैं और उससे सीखते हैं। नेल्सन मंडेला आवाज़ उठाई, एक आज़ादी की, एक तहरीक की, एक इनकलाब की आवाज़ उठाई, जेल में डाल दिया। 27 साल बगैर किसी से बात किए वहाँ पर पड़े रहे। आज हमारी जनरेशन को यह है कि 27 दिन भी अगर आइसोलेशन में डाल दो बर्दाश्त नहीं कर सकती, टूट जाएगी, गिर जाएगी, डिप्रेशन में चले जाएगी, अपने आप के साथ वक्त नहीं गुजार सकती 4 दीवारों के अंदर। तो एक इंसान 27 साल 4 दीवारों के अंदर रहा, लेकिन जब बाहर आया तब भी वही इनकलाब था, वही जज्बा था जो बाहर आके बात की, वो आज भी तारीख में याद रखी है। और हम जानते हैं कि वो 27 साल बाद वो इनकलाब पूरा किया जिसका बीज जेल में डालने से पहले डाल के वो गए थे। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी किसको नहीं पता, कि ज़िंदगी में बनना चाहते थे मिलिट्री का पायलट, लेकिन हुआ ये कि कड़ी मेहनतें भी की, अखबार भी बेचे, सब किया, लेकिन हुआ ये कि उसमें 8 सीट्स थी और इनका 9वां नंबर आया, 1 सीट से रह गई। ये बड़ा अजीब दुख होता है, या तो नंबर दूर हो, या तो नंबर दूर हो, या बड़े दूर हो, या फिर आए ही नहीं, वो एक अलग कहानी होती है। तो आप 1 नंबर से रह जाओ, 1 सीट से रह जाओ, एक गलत मूव की वजह से आपकी कंपनी फेल हो जाए, एक गलत आदमी की वजह से आप डूब जाओ, तब बड़ा दुख होता है। अब टूट जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था, लेकिन इसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। बाद में हिंदुस्तान को मिसाइल दिया, यहाँ में उन्होंने क्या क्या किया, विंग्स ऑफ फायर, वो किताबें दी जो इंसान के दिमाग को बदल देती है, वो सब चीज़ें दी, वो पॉजिटिविटी की एक शाखा हमें देकर चले गए। तो लेकिन किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। उसके बाद बरेले एक ऐसा बच्चा था कि 3 साल की उम्र में एक आँख में ऐसी इन्फेक्शन हो जाती है कि एक आँख अंधी हो जाती है। वो इन्फेक्शन इतनी बढ़ती है कि दूसरी आँख भी अंधी हो जाती है, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी में आगे न बढ़ने का कोई रीज़न नहीं बनाया, बल्कि ऐसा बेटर सिस्टम बनाया कि इसको आज भी हम यूज़ करते हैं, इसको आज भी हमारे अंधे लोग यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। और गांधी जी को कौन नहीं जानता। यहाँ से साउथ अफ्रीका गए, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, एक अंग्रेज़ ने कहा कि ये कौन है कूली जैसा दिखने वाला जो हमारे साथ सफ़र कर रहा है, इसको बाहर निकाल के फेंक दो। वहीं से एक तहरीक शुरू कर दी, वहीं से एक आज़ादी की आवाज़ उठा दी, वहाँ पर भी उस तहरीक, उस मोमेंट को पूरा किया, और फिर आके हिंदुस्तान में आके भी पूरा किया। कहानियाँ तो इतनी हैं, एग्जाम्पल्स तो इतनी हैं कि शायद हमारे पास इतना वक्त ना हो, लेकिन कहानियाँ सुनाता जाऊँ मैं। लेकिन आज इन सब बातों करके मेरा सवाल अपने लोगों से है, और वो ये है, व्हाट इज़ योर एक्सक्यूज़? आपका बहाना क्या था आगे ना बढ़ने? मेरा बहाना क्या आगे ना बढ़ने का? हम कब इन छोटी छोटी बातों को सीखेंगे, इन छोटी छोटी बातों को छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे? हम कब इन हालात को कोसते रहेंगे? कब तक इन हालात को कोसते रहेंगे? हम कब तक एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ने की जिम्मेदारी दे के अपनी ज़िंदगी में नाअहल हमेशा रहेंगे? हम कब तक ये बोलते रहेंगे कि हमारी हालात की वजह से हम आगे ना बढ़ पाए? हम कब तक ये बोलते रहेंगे हम कुछ लोगों की वजह से आगे ना बढ़ पाए? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेरी कहानी से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस अंधेरी रात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तारे चमक रहे हैं तो आसमान पर लोग देखेंगे, वो नहीं चमक रहे तो रात की तारीकी को कोई देखना पसंद नहीं करता। मेरे साथ कितना बुरा हुआ, हालात ने किया, लोगों ने किया, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो उठ जाता है, उसके बाद आगे बढ़ जाता है, बड़े लोगों की तरह इसको अपने एक्सक्यूज़ नहीं बनाता, तो फिर लोग तुझे याद रखेंगे। वहाँ से फिर इनकलाब शुरू होगा, वहाँ से फिर कहानियाँ शुरू होंगी, और वहाँ से फिर तेरी लेगेसी शुरू होगी।